नमस्कार दोस्तों। हाल ही में आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा भाई, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को अरेस्ट कर लिया गया उनकी आर्मी के द्वारा, या उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। तो इन दावों में कितनी सच्चाई है, और मीडिया इन्हें बढ़ चढ़कर दिखा रहा है इतने बड़ी मात्रा में, जबकि वो है एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दिखा रहा है भाई ये हो भी सकता है, ये अफवाह है। तो इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है, आज इस वीडियो में हम पूरा सच आपके सामने रखेंगे। हम भी उन दावों के साथ ही रखेंगे जो मीडिया दिखा रहा है, पर मीडिया एक विजुअल के साथ और ज़्यादा इफेक्ट के साथ दिखा रहा है, जो लोग यकीन ही कर लेते हैं भाई हाँ ऐसा हो ही रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हाल ही में शी जिनपिंग ने 2 साल में कोरोना काल यानी 2019 से कोई उन्हें विदेशी यात्रा नहीं की, और उसके बाद में उन्होंने अब 2022 में उज्बेकिस्तान संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग हो रही थी वहाँ 2 साल के बाद अटेंड करने पहुँचे, यानी 2 साल बाद अपने देश से बाहर निकले। उनके उसके पीछे से उनकी कुर्सी से तख्ता पलट करने की साजिश रच रही थी। हालांकि ये दावा नहीं किया गया भाई तख्ता पलट हो ही गया या उनकी सरकार गिर गई, पर ऐसा दावा किया जा रहा है न्यूज एजेंसियों और या उनके पत्रकार बड़े बड़े हैं उनसे। पर हम चलो ले लेते हैं भाई उनके तख्ता पलट हो गई। तो वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। वो भी उज्बेकिस्तान जाते हैं, तो उज्बेकिस्तान में वो इतने एक्सपर्ट मानते हैं कि वो खींचे खींचे वो डिप्रेशन में थे। उनके कहीं ना कहीं टेंशन थी कि वह पहले से जानती थी कि अपनी शासन के पीछे लगे हुए हैं, अपनी कुर्सी को खींचने में लगे हुए हैं। तो वहाँ वह कहीं मीटिंग अटेंड नहीं की, खाना नहीं खाया। जब राष्ट्र अध्यक्षों के बीच में कॉन्फ्रेंस होती है या अपने देश की समस्या वो रखता है और उनके देश की वह समस्या रखता है, तो दोनों मिलकर समस्या सुलझाते हैं। तो मीटिंग किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष के साथ नहीं किया, और जो साथ में खाना खाते हैं बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष साथ डिनर करते हैं वो भी नहीं किया। उसके आधे में ही संघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग को छोड़कर अपने देश लौट गए। तो कहीं ना कहीं मीडिया को वहीं से लग गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है चाइना में। तो वहाँ तक तो इतनी गरमाई नहीं थी बात। फिर यह पता चला कि आते ही भाई वहाँ की जो संघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग अटेंड करके आते ही वहाँ की आर्मी शी जिनपिंग को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करने की भी एक अफवाह है, क्योंकि चाइना में ना तो सोशल मीडिया और वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का मीडिया पर भी काफ़ी दबाव रहता है, तो वह भी कुछ बाहर नहीं निकालती इन्फॉर्मेशन देश की। तो ये अफवाहों के आधार पर बतवा रहे हैं। अब अफवाह किस प्रकार की है, मैं 5 तरह की अफवाह उड़ रही है जो मीडिया आपको बार बार दिखा रहा। पहली अफवाह है कि बीजिंग की 9,500 से ज़्यादा फ़्लाइटें कैंसिल हो गई। यह जो फ़्लाइटें कैंसिल हुई है यह चाइना के इतिहास में पहली बार हुआ है। यह कोरोना काल में भी नहीं हुआ था। 9,500 से ज़्यादा फ़्लाइटें कैंसिल, वहाँ भी क्वारंटाइन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फ़्लाइटें की उड़ान और कारोबार चल रहा था, क्योंकि चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है तो इतनी बड़ी मात्रा में फ़्लाइटें कैंसिल नहीं करता। पर इस बार फ़्लाइटें कैंसिल कर दी क्योंकि शासन पूरा आर्मी के हाथों में चला गया चाइना की। पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी बात है कि सोशल मीडिया नहीं है चाइना में पर और देशों में है। तो सारे देशों में ट्विटर पर यह ट्रेंड चल रहा है हैशटैग बीजिंग हैशटैग शी जिनपिंग। तो लोगों को एक क्यूरियोसिटी है कि आखिर चाइना में हो क्या रहा है, क्या शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी शी जिनपिंग को नज़रबंद कर दिया या अरेस्ट कर लिया है। तो लोग जानना चाहते हैं आखिर क्या हुआ। तो 2 वजह तो ये हुई। तीसरी वजह यह है कि रशिया के और चाइना की इतनी घनिष्ठ मित्रता है, वह हर वक्त रशिया का साथ देता। उसके बाद भी रशिया की जो साइबेरियन ऑफ पावर है, जो गैस लाइन है, उसको बंद कर दिया गया, यानी गैस नहीं सप्लाई कर रही चाइना को। तो कहीं ना कहीं यह भी मामला, पर ये तीनों मामले ना इनकी चाइना की ओर से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। यह तो पता भाई ये कर दिया गया, पर यह करने के पीछे क्या रीज़न है ये कोई सामने नहीं आ रहा। ना तो फ्लाइट वाले बता रहे कंपनियां भाई क्यों रद्द हुई, नहीं है गैस एजेंसी बता रहे भाई क्यों रद्द हुई। तो ये कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि यह। फिर चौथी बात यह है कि वहाँ की एक सोशल मीडिया है, मतलब न्यूज़ रिपोर्टर है, लोकल न्यूज़ रिपोर्टर, वहाँ से एक वीडियो निकल के आया जहाँ से 80 किलोमीटर लंबा काफिला सेना के ट्रकों का बीजिंग की तरफ आता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर बॉर्डर की ओर जाता तो आप देख सकते हैं तो भाई कहीं ना कहीं बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया इसलिए जा रहा। पर सेना का काफिला बीजिंग की तरफ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सेना कंट्रोल में लेना चाहती है पूरे मामले को। तो ये पूरा पूरा मामला सेना के कंट्रोल में जा रहा। तो इस प्रकार से 3-4 अफवाह उड़ रही है मार्केट में। या चाइना से तो कुछ बाहर नहीं निकल रहा, पर ये कहते हैं भाई जंगल में आग लगती है तो आग का तो पता नहीं चलता, पर धुएं से पता चल जाता है भाई कितनी दूर और कहाँ आग लगी है और क्या क्या कितनी ज़्यादा वो हो रही है। तो यह एक चाइना में धुआं से ही अंदाज़ा लगा रहा है भारतीय मीडिया, और इसे बढ़ा चढ़ाकर लोगों के बीच में दिखा, जबकि हाल कोई कन्फर्मेशन न्यूज़ नहीं है भाई अरेस्ट हो गया, नज़रबंद हो गया, या उनकी आर्मी उनके वो ले लिया,
मतलब अपना शासन अपने हाथों में ले लिया। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है कि जो चाइना शी जिनपिंग है ना, वहाँ पर संविधान में लिखा हुआ है कि भाई 2 बार ही आप राष्ट्रपति बन सकते हो, पर शी जिनपिंग ने यह बदलाव कर दिया उनके संविधान में, भाई कितनी बार भी बन सकते हो, क्योंकि 2 बार तो बन चुके शी जिनपिंग। पर ये मानते हैं भाई मैं अपनी भगवान है, तो शी जिनपिंग तो अपनी भगवान है, भाई मैं 3 बार 4 बार कितनी बार भी बन सकता हूँ, वो संशोधन कर दिया। तो ये जो विपक्ष के नेता थे ना कम्युनिस्ट पार्टी के, तो उन्होंने विरोध जताया, भाई हम तो 2 बार ही बने हैं, तो आप इसमें संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। तो शी जिनपिंग नहीं माना, तो उन्हें बस इतना इंतज़ार था कि ये कब देश से बाहर जाएं। मतलब आप सोचो कितना दबाव होगा उनके जनता के ऊपर, जब वो विरोध नहीं कर सकती, जब शी जिनपिंग अपने देश में था तो वह 2 साल से वेट कर रहे थे भाई ये कब बाहर जाए देश से, और कब अब अपना जो रूप है, जो आंदोलन है, जो भी विरोध है अपना जनता के सामने रखे। तो चाइना में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जनता के बीच में, लोकतंत्र की तरह नहीं जीते वहाँ पर, बहुत ही सख्त कानून और लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाता है, ये तो आप भी जानते हो। तो वहाँ पर ये दोनों लड़ रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों नेता। तो इसका फ़ायदा वहाँ के सेनापति ने उठाया और इनको दोनों को अरेस्ट करके नज़रबंद कर दिया और अपने हाथों में कंट्रोल ले लिया। तो अनुमान लगाया जा रहा है भाई चीन का अगला राष्ट्रपति वहाँ का सेना प्रमुख होगा। तो ये एक अंदाजा ही लगा सकते हो, पर चाइना में क्या हो रहा है ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि चाइना माहिर है ऐसी चीज़ों में दबाने में, क्योंकि वो कभी भी अपने राष्ट्र की चीज़ें बाहर नहीं आने देता, अपने काम की और अपने राष्ट्र की जो भी रिलेटेड होती है और जो इम्पोर्टेंट होती है वो कभी बाहर नहीं लीक नहीं करता, क्योंकि वह एक राजाशाही देश है। वहाँ पर एक ही पार्टी के चलते, विपक्ष में पार्टी भी नहीं, एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है, जहाँ से वहाँ का सेना प्रमुख भी वही रहता है, वहाँ का राष्ट्रपति भी वही रहता है, और का सब कुछ वही रहता, मतलब वो भगवान ही है चाइना के लिए, तो लोकतंत्र है। और आप ये मानो कि पहले इमरान खान गया था तो उसकी सत्ता पलट गई थी, वो भी 2 साल में गया था रूस, तो उसकी पलट गई थी। इस बार चाइना की शी जिनपिंग गई तो इसकी भी सत्ता पलट गई। तो ये कहीं ना कहीं निकलते हैं तो इनकी सत्ता पलट जाती है। और हमारे देश के मोदी जी तो लोग परेशान हो गए, भाई ये तो प्रधानमंत्री घूमने के लिए बना, वो तो हमेशा बाहर ही रहते हैं। तो यह कहीं ना कहीं मोदी जी का दबदबा है कि लोगों को अपनी तरीके से अपने संविधान के अनुसार जीने का वो देता है, राइट देते हैं मोदी जी, या अपने भारत का संविधान देता है, इसीलिए इतना वो नहीं होता। पर मैं जानता हूँ ना यहाँ के देश तो बात ही करते हैं ये तो घूमने के लिए बना है, ये तो मौज सरकारी पैसे पर मौज कर रहा। तो आप सोचिए आपको कितना स्वतंत्रता, कितने अधिकार दे रहा हमारी भारत सरकार या भारत का संविधान। तो ये चाइना में अगर 2 साल से दोनों मंत्री गए, यहाँ की तख्ताई पलट हो गया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा चाइना की जनता पर कितना प्रेशर है। 2 साल वेट किया, अगर ये जाए बाहर और हम इसका विरोध करें और इसको कुर्सी से हटाएं। तो ये था चाइना के पूरे मीडिया, तो कुछ भी बताता, पर यहाँ पर सच्चाई थी, ये फैक्ट थे, और इन्हीं के इर्द गिर्द मीडिया फिर रहा, वो प्रश्नवाचक चिन्ह लेगा कि क्या अरेस्ट हो गया, क्या नज़रबंद कर दिया, क्या सेना के उसमें आ गया, क्या वो हो गया, क्या पुतिन वो करेगा, हमला करेगा। ये तो परमाणु बम को तो जैसे दीपावली में पटाखे छोड़ते हैं ना, उस तरह बताते हैं क्या पुतिन छोड़ेगा बम, अरे वो परमाणु बम है, वो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, वो दूसरे देश पे छोड़ेगा, वो दूसरा देश छोड़ेगा। तो इस प्रकार से सभी देश छोड़ेंगे एक दूसरे पर। तो ये तो मीडिया भारत देश का, यहाँ पर कई बार विदेशी मीडिया या विदेशी सरकार जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, ये कई बार अलर्ट कर चुके हैं, भाई आप अपनी मीडिया को डांटो, ये क्या कर रहे हैं, हमारे देश में इतना चल ही नहीं रहा। तो उसके देश में हमला होता है ना, मान लो यूक्रेन में हो रहा है हमला, तो वो यूक्रेन की जनता मीडिया देखती होगी भारत का, भाई भारत के मीडिया से बताता वो क्या क्या कर रहा। और रूस के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, वो भी देखते होंगे भाई हाँ युद्ध में कहाँ तक बड़ी चले, ये यही बताएगी भारत का मीडिया इतना। और इसकी रैंकिंग भी बहुत ज़्यादा खराब है, 142 नंबर पे मीडिया था भारत का। तो ये कहीं ना कहीं इसकी करतूतें हैं मीडिया की। तो आई होप आप तो समझोगे, और ऐसे फैक्ट की जानकारी जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।